9th के स्टूडेंटों को अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो 4 सेटों में लाई हूँ। तो ABC आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इस वीडियो में आपको आपका D सेट बताने वाली हूँ, तो जल्दी से देखिएगा। फुल सोल्यूशन के साथ आपको मिलने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न होगा। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो तुलसीदास किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो इसका होगा आपका राम भक्ति काव्य धारा के। वाक किसकी काव्य शैली है? तो इसका होगा आपका ललखद की। और दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 24 मात्राएं होती हैं। और हुजूम के आगे कौन चल रहा था? तो सलीम अली। और मुंह की खाना का अर्थ होता है? तो इसका होगा आपका हारना। और परदादी चोर को सही रास्ते पर कैसे लाई? तो सहजता से बात कहकर। तो इस तरीके से आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चे काम पर जाते हैं और छंद के 2 प्रकार होते हैं। तूती बोलने का अर्थ आग जमना है, आग जमना है। और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते हैं। और सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। और हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। परीक्षा गुरु को माना गया है। तो इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। तो देखिए, तीसरा प्रश्न हमारा, सही जोड़ी बनाइए। तो जीवन का खंड चित्रण, तो इसका होगा खंड काव्य। हरिशंकर परसाई, तो होगा आपका वसुधा। आकाश, तो आकाश का होगा आपका नभ गगन। अगला है जनसंपर्क विभाग, तो इसकी होगी बाढ़ की सूचना। अगला है गोदान उपन्यास के रचयिता, तो होगा आपका प्रेमचंद। और मेरे बचपन के दिन, तो महादेवी वर्मा। तो इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न, सत्य असत्य लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं। तो यह आपका सत्य होगा। जहां नायक नायिका के विरह का वर्णन हो, वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। तो यह आपका सत्य है। आज उपभोक्ता संस्कृति का समाज पर कोई प्रभाव नहीं है। तो असत्य। अगला है प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं। तो ये आपका सत्य है। अगला है शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताक झांक करता था। तो सत्य। और किसी घटना को आंखों देखा सरस वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है। तो ये भी आपका सत्य है। तो इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न, जो कि है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो बच्चे काम पर जा रहे हैं के कवि का क्या नाम है? तो इसका होगा आपका राजेश जोशी। अगला है हमारा दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 24 मात्राएं। अगला है सलीम अली की पत्नी का क्या नाम था? तो तहमीन। नाम था। और रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। अगला है हमारा रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? तो विवाह संपन्न की समस्या पर आधारित है। अगला है कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? तो 6 तत्व माने गए हैं। तो इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न भी देखिए आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा छठा प्रश्न, छायावादी कवि की 2 विशेषताएं लिखिए। 7वां हो गया कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है। 8वां हो गया आपका 9वां, ये हो गया आपका 10वां, 11वां हो गया। इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को जल्दी से देखना है और आंसर सहित कंप्लीट करना है। तो इन्हें जल्दी से देखिए और बिना डाउट के सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करिए।
ये हो गया आपका 20वां प्रश्न, 21वां हो गया, इस तरीके से ये हो गया आपका 22वां और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न। तो इस तरीके से इन सभी प्रश्नों को आप जल्दी से देखिएगा और अच्छे से आंसर सहित कंप्लीट करिएगा। अब प्रश्नों के आंसर देखते हैं हम। देखिए यहाँ से प्रश्नों के आंसर शुरू होते हैं। ये हो गया आपका छठा, अथवा सहित प्रश्नों के आंसर हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखिए 7वां हो गया, ये हो गया आपका 8वां प्रश्न का आंसर। अथवा सहित सारे प्रश्नों के आंसर हम लेकर आए हैं आपके लिए। प्रबंध काव्य की विशेषताएं भेद सहित बतानी है। भयानक रस की परिभाषा है। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा बतानी है। हास्य रस की। इस तरीके से इन प्रश्नों को आप देखिए और अच्छे से जल्दी से कंप्लीट करिए ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो और आप आसानी से सारे प्रश्नों का आंसर दे पाएँ। तो देखिए ये हो गया आपका 14वां, 15वां हो गया, 16वां, ये हो गया आपका मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर, 17वां हो गया, इस तरीके से ये हो गया आपका 18वां, ये हो गया आपका 19वें प्रश्न का आंसर और ये हो गया आपका 20वें प्रश्न का आंसर, 21वें का हो गया, ये हो गया आपका 22वां। तो देखिए इस तरीके से आपको सारे प्रश्नों का आंसर दिए रखे, तो इन सभी को आप जल्दी से देखिए और सारे प्रश्नों के आंसरों को जल्दी से अच्छे से कंप्लीट करिए।